Hello guys, welcome back to my study vlog. This is day 15 of my 30 days heart challenge. I hope you all are doing great and well. And let's start with today's routine so we know what to do. तो सबसे पहले मैं एडिटोरियल की क्लास अटेंड कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं लगाती हूँ SBI PO प्री का फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट बुक पर लाइव चल रहा था तो मैं इसे अटेंड कर लेती हूँ। एंड इसमें 69 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 59 क्वेश्चंस सही हैं और 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हो चुके हैं। क्योंकि इसका फुल एनालिसिस 2 दिन बाद आउट होना था तो मैं इसको एज इट इज़ करके फिर गाइडली पर SBI PO प्री का सेकंड मॉक अटेम्प्ट किया और इसमें 68 क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं और 11 रॉन्ग। क्योंकि मैं अभी स्टार्टर मॉक्स ही अटेम्प्ट कर रही हूँ तो इसका लेवल थोड़ा सा इजी रहता है। एंड आफ्टर दैट मैंने इसका थोरो एनालिसिस किया और इसमें मेरा वोकैब का एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। मैंने कॉन्टेक्स्ट मैच कर लिया बट इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच था वो गलत था। एंड सेकंड मिस्टेक ग्रामर पोर्शन में है, इसमें मैं हमेशा ही फंस जाती थी तो आज मैंने इसको क्लियर कर ही लिया। यूजुअली टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है, बट जब टू प्रेपोजिशन का काम करता है तो टू के साथ नाउन या प्रनाउन का यूज होता है। तो V1 के साथ ING लगाकर इसको यूज करते हैं, जिसको हम जीरन कहते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन में भी मैं कंफ्यूज थी, क्योंकि नो सूनर के साथ देन लगेगा इतना तो मुझे पता था, बट ये नहीं पता था कि टेंस कौन सा लगेगा। तो सिंपल पास्ट की जगह मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस लगा दिया और वो भी रॉन्ग हो गया। और जो सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं उनको मैं लास्ट में छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। और जल्दी में मैंने 3 क्वेश्चन किए, जिसमें 2 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए। और एरर डिटेक्शन में भी जो एरर के क्वेश्चन थे उसमें से 4 कॉन्सेप्ट तो 120 रूल ग्रामर से थे। फर्स्ट था कि ऑल्दो के साथ बट नहीं लगता, और सेकंड एरर फ्रेजल वर्ब से थी। लुक आफ्टर के प्लेस पे लुक इनटू आएगा। लुक आफ्टर का मीनिंग मुझे पता था कि इसका मतलब टेक केयर करना होता है, बट मेरा ध्यान ही नहीं गया इसमें और ये एरर गलत हो गई। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट था जो कोप अप विद साथ में लगा देते हैं, वो गलत होता है। हमें हमेशा मैम बताते हैं कि कोप के साथ सिर्फ विद आता है, अप नहीं आता। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट पता था। एंड जो फोर्थ कॉन्सेप्ट था वो जो एरर थी वो टेंस से रिलेटेड थी, और जो फिफ्थ कॉन्सेप्ट था वो फिक्स्ड प्रेपोजिशन का था। उसमें एक अकस्टम के साथ टू आता है। और RC और क्लॉज टेस्ट के सभी क्वेश्चंस मेरे सही हुए। एंड मैथ में एक क्वेश्चन DI का रॉन्ग कर दिया और रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन मेरा रॉन्ग चला गया था। और इसके कॉन्सेप्ट मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और इसके बाद मैं लगाती हूँ मैथ की क्लास। ये क्लास DI से रिलेटेड होती है। इसमें सर प्रीवियस 2 ईयर्स के 20 सेट ऑफ DIs के करवाते हैं, जिसको करने में मुझे लगभग 3 से 4 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ये 4 घंटे की वीडियो होती है जिसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करके देखती हूँ। एंड डेली 5 सेट DIs के करती हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं 120 रूल ऑफ ग्रामर के 10 रूल्स को रिवाइज कर लेती हूँ। और इसके बाद मैंने अर्थमेटिक की क्विज अटेम्प्ट की, जिसमें मैंने 30 क्वेश्चन ऑफ सेट लगाए। क्योंकि ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो इसको मैं हार्डली 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर लेती हूँ। और इसके बाद ये सब करने के बाद मैं लेती हूँ 20 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं करती हूँ रीजनिंग की क्लास, जो कि मैं YT से सौरभ सर की देखती हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऑफ लेवल जो है वो मॉक के कंपैरिजन काफ़ी अच्छा रहता है, तो मैं इसको करना प्रेफर करती हूँ। मॉक्स में एक ही लेवल के क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं, जिससे हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस का इतना पता नहीं चलता। इसलिए जितना हो सके अपने मॉक्स अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लगाया करो और डेली अटेम्प्ट किया करो और एनालाइज किया करो। सिंस लास्ट 3 डेज से मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीज़न, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी टू डू लिस्ट और जो मॉक्स मैंने अटेम्प्ट किए वो शेयर कर देती हूँ। और ये मॉक मैं ओलिव बोर्ड पर लाइव अटेम्प्ट करती हूँ। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।